मैं कह रहा था कि मैं भी सामान लेकर श्मशान की तरफ गया था। लौटते समय रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिला। उसका चेहरा बहुत पीला था, जैसे श्मशान की लाश हो। वह दया भरी आवाज में बोला, चाचा मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे श्मशान तक छोड़ दो। मैंने कहा, बेटा मैं तो अभी वहीं से लौट रहा हूँ, रास्ता उल्टा है। वह मुझे घूरता रहा और वही बात दोहराता रहा, चाचा मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे श्मशान तक छोड़ दो। मैंने पूछा, इतनी रात को श्मशान क्यों जा रहे हो? उसने गाड़ी को कसकर पकड़ लिया और बोला, चाचा मुझे श्मशान ले चलो। मेरा मन घबरा गया, मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा, ठीक है लेकिन पीछे हटो। वह धीरे से हाथ हटाने लगा। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, मैंने जोर से चाबुक मारी और गधा दौड़ पड़ा। मैंने पीछे देखा तो वह लंगड़ा आदमी टेढ़ा टेढ़ा चलता हुआ हमारे पीछे आ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह इंसान न हो। मेरा सिर सुन्न हो गया। मैंने कहा, छोटे भैंसे आवाज मत करना, तेज भागो। चांदनी में मैं उसके चेहरे के गहरे निशान देख सकता था। वह बहुत पास था, जबकि गधा बहुत तेज दौड़ रहा था। फिर भी वह पास आता जा रहा था। मैंने डरते हुए कहा, वह पास आ रहा है। दादा ने और तेज चाबुक मारी। मैंने पीछे देखा तो वह अचानक गायब था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ गधे की सांसों की आवाज थी। मैंने राहत की सांस ली। तभी दादा ने कहा, पहाड़ी मोड़ आने वाला है, अब जो भी सुनो या देखो चुप रहना। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन आज डर लग रहा था, जैसे जंगल में कोई हमें देख रहा हो। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। दादा ने कहा, जब मैं कहूँ भागना तो पूरी ताकत से भागना। तभी सामने घुड़सवारों का एक झुंड आया। उनमें 4-5 जवान थे। उनमें से एक श्मशान का रसोइया था, नाम झांग क्यांग था। उसने कहा, इतनी रात को बाहर क्यों? मैंने कहा, हमें गांव छोड़ दो। उसने कहा, आजकल रात में मत निकलो, अशुभ है। श्मशान से एक मर्द की लाश गायब हो गई। परिजनों ने हंगामा किया है। बिजली जाने के समय गायब हुई, कैमरे में कुछ नहीं दिखा। दादा ने कहा, रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिला, बहुत अजीब था, कहीं वही तो नहीं? झांग क्यांग बोला, तुम खुद को मत डराओ, शायद भेड़िए उठा ले गए हो। उसने हमें गांव छोड़ा और चला गया। घर पहुंचकर दादी ने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? दादा ने कहा, रास्ते में एक पागल मिला, श्मशान जाने की जिद कर रहा था। फिर झांग क्यांग मिला, तब लौट पाए। मैंने कहा, आजकल रास्ते डरावने हो गए हैं। दादी बोली, रात में भूत प्रेत की बात मत करो। मन अभी भी कांप रहा था और मुझे लग रहा था आज जो देखा वह इंसान नहीं था।